हेलो एवरीवन। तो आज के नाश्ते में मैंने बनाया था एक राजस्थान का बहुत ही फेमस नाश्ता जो बनता है लेफ़्ट ओवर रोटी से। जब भी कभी आपकी कोई रोटी या चपाती बच जाए तो ये नाश्ते को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया है। प्याज को आपको एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो बिना प्याज भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, वो उतना ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से मैं एक प्याज को अच्छे से चॉप कर ले रही हूँ यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं इसके क्या करूँगी, 2 हरी मिर्च को भी एकदम बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो ये जो नाश्ता है ये राजस्थान में बहुत बनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में मोस्टली चपाती या तो कहे रोटी ही बनती है। जब भी रोटी या चपाती बच जाए तो ये नाश्ता ज़रूर से बनता है। तो एक बार आप भी इसे ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी और फटाफट बनने वाला नाश्ता है। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर बारीक चॉप कर लिया था। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ी सी धनिया यानी कि कोरिएंडर को एकदम बारीक चॉप कर रही हूँ। तो ये हैं इतनी सब्जियाँ, और साथ ही मैं इसमें रखूँगी आधा नींबू। तो इतनी ही सब्जियाँ आपको लगनी है इस नाश्ते में। तो सब्जियाँ चॉप होकर तो तैयार हो गई है। तो चलिए हम बनाएं, आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये है चपाती जो बच जाती है। ये 2 या 3 दिन की मेरे रोटियां बच गई थी, तो इसे मैंने खुले में ऐसे ही सुखा दिया था। तो देखिए ये इतनी कड़क हो गई है, जैसे हमारा खाखरा होता है ये वैसे ही कड़क हो जाती है। फिर इसे क्या है, इस तरीके से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लूँगी। तो यहाँ पर करीबन मैंने 4 रोटियों को इस तरीके से तोड़ लिया था। तो जब भी कोई 1 या 2 रोटी बचे, आप उसे एकदम खुले में कोई थाली में सुखा दे तो ये इस तरीके से कड़क हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 4 रोटियों को एकदम बारीक बारीक ऐसे तोड़ कर रख लिया था। फिर अब मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच देसी घी। अब जैसे घी अच्छे से गर्म हो जाता है, यहाँ मैं ले रही हूँ आधा मूंग का पापड़। मूंग के पापड़ को मैं यहाँ पर इस तरीके से तल लूँगी घी के अंदर। तो दोनों तरफ से अच्छे से इसे तल लीजिएगा, और तल कर आपको इसको अलग एक तरफ कर देना है। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पापड़ तल रही हूँ। अगर पापड़ भी ना हो तो आप नॉर्मल जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उससे भी इस डिश को बहुत टेस्टी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, और यहाँ पर डालूँगी 2 साबुत लाल मिर्चें, और साथ ही साथ इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल ली है हींग। और इस सबको आपको कम आँच में करना है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च जो चॉप करके रखी थी वो डाल दी है। अब इन सबको अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। और ये जो लाल मिर्च है इसको अलग से निकाल देंगे, इसे ऊपर से सर्व करेंगे, नहीं तो पानी डलेगा ना तो ये सौगी हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। प्याज को एकदम ट्रांसलूसेंट होने तक आपको अच्छे से पका लेना है। ये देखिए इस तरीके से 2 से 3 मिनट में आपके प्याज अच्छे से भुन जाएंगे। जैसे ही प्याज रेडी हो जाए हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर को भी आपको अच्छे से गला लेना है। तो करीबन 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएंगे टमाटर को गलने में भी। तो ये देखिए इस तरीके से आपको भून लेना है। और अब इसे हमें जल्दी पकाना है, तो इसमें हमें डालना होगा नमक। नमक डालने से क्या है, ये जल्दी पककर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे नमक मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार। साथ ही साथ अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। आधा चम्मच मैंने ले ली हल्दी, और यहाँ पर 1 चम्मच ले लिया मैंने धनिया पाउडर, और 1 ही चम्मच में डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। तो ये एकदम बेसिक से मसाले हैं जो हमारे मसालदानी के होते हैं। बेसिक मसाले में लेफ़्ट ओवर चपाती का ये नाश्ता अगर एक बार आप बना लेंगे ना तो आप आए दिन फिर रोटियों को बचाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ गरम मसाला। तो इस तरीके से आपको पूरे मसाले को कम आँच में अच्छे से भून लेना है। ये देखिए जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाए और घी थोड़ा छोड़ने ना लगे। अब जैसे इसमें घी अच्छे से छोड़ दिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े ग्लास भर के पानी। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल वाटर डाल देना है इसमें, और पानी को आपको अच्छे से उबाल लेना है। तो ये देखिए पानी एकदम अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी रोटियाँ जो हमने तोड़ कर रखी थी। ये देखिए इन रोटियों को इस तरीके से आपको डाल देना है, और इसे करीबन बस अब 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो एकदम रोटी जो है एकदम सॉफ्ट पड़ जाएगी। तो इसीलिए 2 से 3 मिनट आप पकाएंगे तो ये रोटियां अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे करीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे, और ये हमारी कितनी सुंदर लग रही है रोटी की खिचड़ी। एंड में इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू का रस, जिससे और भी चटपटी बन जाएगी ये रोटी की खिचड़ी। और खूब सारी धनिया पत्ती,
धनिया पत्ती के बिना तो कोई भी चीज़ अधूरी है। तो इस तरीके से आपको डालना है धनिया पत्ती और अच्छे से कर देना है मिक्स। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म सा नाश्ता बनकर है तैयार। अब इसे हम करते हैं सर्व। तो कोई भी बोल या प्लेट में इस तरीके से आप कर दीजिए सर्व, और इसे गरम गरम ही खाइएगा तभी मज़ा आएगा। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, डाल दूँगी वो जो पापड़ हमने तल के रखा था, वो इस तरीके से क्रश करके इसके ऊपर डाल दूँगी, सो दैट जब हम एक भी बाइट लेंगे तो क्रंच अच्छा आएगा। अब इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा बीकानेरी भुजिया, या कोई भी आप सेव डाल सकते हैं, इसके टेस्ट को ये और भी बढ़ा देगा। और जो हमने मिर्ची फ्राई करके साइड में निकाली थी, वो इस तरीके से ऊपर से आपको कर देनी है सर्व। और अब हम डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो लीजिए जी, लेफ़्ट ओवर रोटी से राजस्थान का एक बहुत ही फेमस और फेवरेट हम सबका रोटी की खिचड़ी वाला नाश्ता बनकर है तैयार। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फीडबैक को ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये है हमारी रोटी की खिचड़ी। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है। ऐसी होती है दिखने में। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी चपाती बचे एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आप रोटियां बचाना शुरू हो जाएंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। बाय।